जैसा कि सब जानते हैं, पितृपक्ष चल रहा है। इसमें अपने पूर्वजों के निमित्त वस्त्र दान दिए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, छाता दान दिया जाता है, जूते दान दिए जाते हैं, आदि आदि कार्य किए जाते हैं। अपने पूर्वजों के निमित्त यह तिथि श्राद्ध जिस दिन पड़ जाती है, जिस दिन स्वर्गवास उस तिथि को हुआ हो, उसी दिन यह श्राद्ध करते हैं। हमारी कई पीढ़ियों पहले हमें तिथि मालूम भी नहीं है और हमारे बुजुर्ग स्वर्गलोक को चले गए हैं, धाम को चले गए, भगवान के धाम को चले गए, तो उनकी तिथि नहीं मालूम है। तो ये अमावस्या तिथि ऐसी आती है जिसमें सारे पितरों की तृप्ति हो जाती है। यह अमावस्या 2 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है। उसमें आप जैसे सब जानते हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना, गौ दान देना, स्वर्ण दान देना आदि आदि कार्य करते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप कहीं दूर हैं, आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते हैं और आपकी पितरों की तृप्ति के लिए तुम्हें पिंडदान करना है और आप नहीं कर पाते हैं, तो इसके निमित्त ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन पहले कुछ मूंग की दाल भिगो करके, जैसा कि दूसरे दिन अमावस्या है और बुधवार भी है, आटे के पेड़े जिसे लोए बोलते हैं बना करके, और उसमें हरी मूंग जो हमने एक दिन पहले भिगोई थी उसको निकाल करके और उस आटे में भर करके 5 या 7 या 11 जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे लोए बनाकर उसमें आटा रखकर, गुड़ रखकर और ये गौ माता को दे सकते हैं। इससे भी अपने आपके पितृ संतुष्ट होंगे और आप पे अपनी सुकृपा बरसाएंगे और संतुष्ट होकर वो प्रसन्न होते हैं। तो आपको पता ही है कि धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें यह अमावस्या को चूक नहीं करनी चाहिए और अपने पितरों के निमित्त ये पिंडदान अवश्य करना चाहिए। वैसे आप ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं और गौ को भी पिंडदान दे सकते हैं। ऐसा करने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और ये 1 साल के बाद पितृपक्ष आते हैं, ये सभी जानते हैं। यम लोक में जो पितृ हमारे बंधे हुए होते हैं, केवल उन्हें 15-16 दिन के लिए ही यम देव पृथ्वी लोक पर भेजते हैं कि जाइए अपने पूर्वजों से, अपने पुरखों से आप संतुष्ट होकर के आइए। जिस प्रकार हम उनको संतुष्ट करते हैं वो उसी प्रकार हमें आशीर्वाद देते हैं। अगर हम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कष्ट होता है। वो कुछ खाते तो हैं नहीं, एक सुई की नोक के बराबर उनके मुख में एक छोटा सा छिद्र होता है, केवल ये सुगंध लेते हैं और जल लेते हैं आपसे। ये तो ब्राह्मण के द्वारा ही आप भोजन कराते हैं, उसकी तृप्ति हो जाती है भोजन कराने से, तो आपके पितरों की भी तृप्ति हो जाती है। जैसे गौ माता को भी तृप्ति हो जाती है पेड़े देने से, जैसे कि लोए देने से। तो ये जो निमित्त भोजन निकलता है गौ और ब्राह्मण के द्वारा, ये आपके पितरों को संतुष्ट करता है। इसीलिए 1 साल के बाद अपने पूर्वजों की तिथि के दिन अपने पूर्वजों के श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस दिन अमावस्या तिथि को भी आप अपने पूर्वजों को याद कर करके उनसे शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने शुभ आशीर्वाद के लिए झोली भरकर आप उनसे आशीर्वाद मांग सकते हैं। हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संपन्न रहें, हमें ऐसा आशीर्वाद देकर आप अपने धाम को जाइए। राधे राधे।